हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 24। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामा तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अनुवाद: जो अनंत कारण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। परब्रह्म में मुक्त पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद द्वारा जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त करने वाली ब्रह्म क्रियाओं को वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। ये अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, मतलब आदमी को जो है अंतर्मुखी होना चाहिए, अपने अंदर में ही खुशी ढूंढनी है, बाहर में हमको खुशी नहीं मिलेगी। अभी जैसे एक बिल्डिंग का जो इंजीनियर है, जिसने बिल्डिंग बनाई है, अगर वो ये बोले कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है, मतलब पता नहीं कभी भी ये बिल्डिंग टूट सकती है, तो क्या आप उस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदोगे? नहीं, कोई कारण ही नहीं है। तो इस संसार के रचयिता कौन है? भगवान। अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये संसार जो है वो दुखालय अशाश्वतम है। अभी जैसे जहाँ पे पुस्तकें रखती हैं उसको बोलते हैं पुस्तकालय, जहाँ पे हम शराब रखते हैं उसको बोलते हैं मदिरालय। तो जहाँ पे दुखों का भंडार है उसको क्या बोलेंगे? दुखालय। और भगवान बोलते हैं अशाश्वत। अशाश्वत मतलब जो कि परमानेंट नहीं है, मतलब कभी भी टूट सकता है। तो ऐसी बिल्डिंग में क्या आप मकान खरीदोगे? आप उस संसार में रहना चाहोगे? नहीं। अभी आपको सबसे जितना जल्दी हो सके उस संसार से छुटकारा पाना है। उस संसार से आपको जितनी जल्दी हो सके अपना काम करना और निकल जा। जैसे हम अगर टॉयलेट जाते हैं तो दिन भर टॉयलेट में नहीं बैठे रहते, हम अपना कार्यक्रम करते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो उसी तरह से हमको इस संसार में जितना जल्दी हो सके अपना कार्य निपटाना है और यहाँ से बाहर निकल जाना है। और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? भगवान के नाम का जाप। अगर आप भगवान के नाम का जाप करोगे तो इस संसार से आप मुक्ति पा सकते हो। अभी एक छोटा बच्चा है, उसका मन इधर उधर डोल रहा है,
वो ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो टेंट्रम्स करता है कि अपने माँ बाप के साथ मेरे को ये दिला दो, मेरे को ये दिला दो। तो हम भी जो है इसी तरह से टेंट्रम करते हैं भगवान के साथ में कि प्रभु मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। अरे वो हमारे फ़ायदे की है ही नहीं, उससे पता नहीं हमको क्या बिगाड़ हो जाएगा। तो माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को समझाते हैं, नहीं बेटा ये नहीं खाना चाहिए, इसको छोड़ दो, घर घर का बना हुआ ही खाएंगे। फिर भी बच्चा नहीं मानता है, तो माँ क्या करती है, वो चुपके से जो है घर का बना हुआ सामान अपने बैग में लेकर के आती है। और जब बच्चा बोलता है मेरे को ये चाहिए, तो चुपके से बैग में से निकाल के हाँ हाँ लो, वो खाता है। अरे बहुत अच्छा है। तो माँ बाप हमको बुला फुसला करके हमको अपने फ़ायदे की चीज़ खिलाते हैं। तो उसी तरह से जो भक्तगण हैं वो सब लोगों को बुला फुसला करके भगवान का नाम लेने का तरीका बताते हैं। वो बड़े दयालु होते हैं। जैसे अपने माँ बाप बड़े दयालु होते हैं, वैसे ही भक्तगण बड़े दयालु होते हैं। वो लोग बुला फुसला करके जीव को जो है बोलते हैं भगवान का नाम लो, जो कि उनके हित में है। तो इस संसार से हमको जितना जल्दी हो सके बाहर निकलना है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। अनुवाद: जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, उनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं। जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अभी ये संसार में हर चीज़ का द्वैत है। द्वैत मतलब हर एक चीज़ का उल्टा प्रभाव है। हम जो है उसको समझ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, जब हम भक्तों के सानिध्य में रहते हैं, तो वो हमको समझाते हैं कि नहीं, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जैसे एक बगीचे के अंदर जो घास उगती है, उसमें कुछ घास अच्छी होती है और कुछ घास ऐसी होती है जो पेड़ को भी खा जाती है। उसका सारा पौष्टिक पदार्थ वो खींच लेती है और जो पौधा है उसको कुछ पौष्टिकता मिलती ही नहीं है। तो माली क्या करता है, जो कुशल माली होता है, वो ये जो खराब जो घास होती है उसको वो छांट छांट करके उसको अलग कर देता है, ताकि वो पौधे जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं और अच्छे से उगते हैं। तो उसी तरह से भक्तगण या माता पिता वो हमारी रक्षा करते हैं। तो इस द्वैत से हमको बचाते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम हैं तथा वो जो भी कार्य करता है सबके हित को ध्यान में रख कर करता है, परम भोक्ता, परम नियत्ता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य इससे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वो स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वो इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वो समस्त पापों से रहित है। ऐसा है
ये देवी प्रेम। तो भक्ति का जो है 2 नियम है। पहला नियम क्या है? हमेशा कृष्ण को याद रखना। और दूसरा नियम है कभी भी कृष्ण को ना भूलना। अब देखा जाए तो दोनों एक ही है, लेकिन आचार्यगण ने इसको घुमा घुमा करके दोनों तरीके से बोला है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से बोला है कि भाई आप कृष्ण को याद रखो और कृष्ण को कभी भूलो मत। और कृष्ण को जो है भक्ति भाव से याद रखो। अभी वैसे याद रखने को तो कंस भी जो है दिन रात कृष्ण कृष्ण करता रहता था। अरे इधर कृष्ण, वो आ जाएगा, मेरे को मार देगा, मेरा काल है। लेकिन नहीं, वो भक्ति भाव नहीं था। तो जब हम भक्ति भाव से भगवान को याद करेंगे तो ही हमको फायदा मिलेगा। आगे पढ़ेंगे। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वो वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। तो हमको हमारा संबंध भगवान के साथ में जब तक याद रहता है तब तक हम सुखी रहते हैं। जब हम भगवान को भूलने लगते हैं तो हम जो है इस माया में खो जाते हैं। तो जैसे ही हम भगवान को भूलेंगे वैसे ही हम तकलीफ में आ जाएंगे। इसीलिए भक्ति का नियम है हमेशा कृष्ण को याद रखो और कभी कृष्ण को ना भूलो। अगर आप कृष्ण को भूलेंगे तो निकट खड़ी माया आपको झपट लेगी तुरंत से और अपने चुंगल में ले लेगी और आपको तरह तरह की यातना मिलनी शुरू हो जाएगी, माया की यातना। तो उस माया से बचने के लिए हमको क्या करना है? भगवान की शरण में जाना है और भगवान को हमेशा याद रखो। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहो, प्रभु मुझे अपने भक्तों की संगति में रखो। हम जब भक्तों की संगति में रहेंगे तो कभी भी हमारे ऊपर माया अटैक नहीं करेगी। जैसे आपने एक वो कहानी सुनी होगी कि एक बूढ़ा पता था, उसके 4 बच्चे थे। अभी वो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। तो वो पिता जो है वो बहुत ही चिंतित रहता था। तो एक बार उसने अपने 4 पुत्रों को बुलाया और सबको एक एक लकड़ी दी, पतली पतली, और बोला इसको तोड़ दो। तो चारों ने उस लकड़ी को तोड़ दिया। फिर पिता ने क्या किया, वो 4 लकड़ी जो है एक साथ में बांध करके उसने एक लड़के को दी। बोला अब इसको तोड़ो। तो उसको तोड़ नहीं पाया। दूसरे को दी, वो भी नहीं तोड़ पाया। तो उसने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो तुम लोग जब संग में रहते हो तो तुमको कोई तोड़ नहीं सकता है। उसी तरह से जब हम भक्तों के संग में रहेंगे तो माया जो है हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। माया से बचने का एक ही तरीका है भक्तों के संग में रहना। जब हम भक्तों का संग करेंगे तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम्। अनुवाद। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है वह स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी है और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। उसकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो हम क्रोध से मुक्त कैसे हो सकते हैं? क्रोध क्यों आता है? क्रोध आता है जब हमारे मन की नहीं होती है,
जब हमारे मन की नहीं होती तो हमको क्रोध आता है, और हम स्वामित्व का भाव हमारे अंदर आता है कि नहीं, मैं इसका स्वामी हूँ, मेरे को ऐसा चाहिए। अरे जब आप स्वामी हो ही नहीं, भगवान भगवत गीता में साफ बोलते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, कि ये सारे लोकों का महेश्वर मैं ही हूँ और मैं ही भोक्ता हूँ इन सब का, तुम भोक्ता नहीं हो। तो हम भगवान के दास हैं। हमारे अंदर जो स्वामित्व की भावना है उसी के कारण हमको क्रोध आता है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि भगवान स्वामी हैं और हम दास हैं, तब हमारे को क्रोध आना बंद हो जाएगा। और जब हमारे को क्रोध आना बंद हो जाएगा, तब हम स्वरूप सिद्धि की तरफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम आत्म संयमी हो जाएंगे। तात्पर्य पढ़ेंगे। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवतम में इस प्रकार हुई है। भक्तिपूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को अपनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते, जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान की चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। तो अगर हम आर्टिफिशियली अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो तरीका गलत है। इंद्रियों का वेग इतना तेज है कि हम उसको कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। उसका तरीका क्या है? उसका सही तरीका है कि हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। हम हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाएं। जैसे अगर हमको कुछ अच्छा देखना है तो भगवान का दर्शन करो। भगवान से सुंदर और क्या हो सकता है? या जैसे आपको इस दुनिया को देखने का बहुत शौक़ है, बहुत अच्छी बात है। ये जो संसार है ये भगवान का बनाया हुआ है। मेरे प्रभु ने कितना सुंदर संसार बनाया है, हम क्यों नहीं देखें? जरूर देखना चाहिए। हमको कुछ सूंघने का मन करता है तो भगवान को चढ़ा करके इत्र फूल हम भगवान को चढ़ाया हुआ उसका प्रसाद हम सूंघ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसका भगवान को चढ़ाया हुआ इत्र हम लगा सकते हैं। तो अपनी हर इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान का प्रसाद पाने में लगाएं। तो यही तरीका है कि हम उससे बच सकते हैं। अगर हम इंद्रियों को आर्टिफिशियली रोकने की कोशिश करेंगे तो वो रिवोल्ट करेगी, तो हम जो है उससे बच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उसका जो प्रभाव है इतना प्रबल है कि हम उससे लड़ नहीं सकते। आगे पढ़ेंगे। बद्ध जीव के कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है वो आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वो शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पुनर्ज्ञान होने से वो निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पंकज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थिर रह कर के भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच जाता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। ये जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण
अथवा भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। अभी आपने एक प्रसिद्ध कथा सुनी होगी विश्वामित्र मुनि की। विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे थे। अब वो हठ योग वाली तपस्या कर रहे थे, तो मेनका आई, उनका तपस्या भंग हो गया। तो हठ योग से करने वाली तपस्या भंग हो सकती है, लेकिन अगर हम भक्ति भाव से भगवान के भक्ति में लगे रहें तो वो भंग नहीं होती है। जैसे जब आंधी तूफान चलते हैं तो बड़े बड़े पेड़ आंधी तूफान की चपेट में आकर के उखड़ जाते हैं, लेकिन जो तृण होता है, घास, दूब, दुर्बा, वो जब आंधी आती है वो झुक जाते हैं और आंधी उसके ऊपर से निकल जाती है और उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो उसी तरह से हम अगर नम्र भक्ति में लगे रहते हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर हम हठ योग के अंदर अगर हम लगे रहेंगे तो हम वो बड़े बड़े दरख्तों की तरह हम उखड़ जाएंगे। तो इसलिए हमको हमेशा विनम्र भाव से भक्ति करनी चाहिए। मैं भगवान का दास हूँ, ये सही तरीका है। तो आज आप लोग सब कोई आज की भगवद गीता क्लास में सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।